नवोदय नवोदयन। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है स्टडी विल चैनल पे। मैं मिसेस उर्मिला चौहान आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको यूजफुल लगे तो उसको शेयर भी करें। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम नंबर्स को खोल के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊं, लेकिन आई वांट टू रिवाइज यस्टरडेज टॉपिक व्हाट आई हैव गिवन टू यू, दैट इज इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड फाइंड हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। I want to take a number so that I can show you again, revise the topic. Let's take the example 2, 5, 6, 3. अगर मेरे पास ये कोई डिजिट है और मुझे इसमें मान लो 2 नंबर 2 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है। दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग इट अगेन, ताकि आप लोग उसको दोबारा कर सको। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसी के नीचे मैं आज बार नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए वंस, टेंस, 100, 1000 इसके प्लेसेस हैं और 2 जो डिजिट है वो मेरा 1000 प्लेस पे है। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो डिजिट होती है जिस प्लेस पे होती है उस डिजिट को लिखते हैं और उसके प्लेस की जिस प्लेस पे वो लाई कर रहा है उस डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मेरा 1000 प्लेस पे है, that's why I am multiplying 2 with 1000 and I will get 2000. And the face value, as I have already told you yesterday, कि जो उसकी फेस वैल्यू जो होती है वो वही नंबर होता है, and we have to find the difference. Again subtract करना सभी को आ जाता है। टेन माइनस 2 8 हो गया और बाकी रेस्ट डिजिट जो मेरे पास बच गई, तो डिफरेंस मेरे पास ये आ गया। इस तरह से हम डिजिट को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अब इससे बनता है वो आप लोग सॉल्व करने के काबिल हो गए, मुझे ये लगता है। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेंगे पहले। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल, कोई नंबर लेती हूं 3, 4, 6, 2, 5। मान लो मेरे पास कोई ये नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो फर्स्ट डिजिट होगी उसके प्लेस के हिसाब से हम इनको डालेंगे। जैसे ये 1s प्लेस पे है, ये 10s पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है और ये 10,000 पे ये डिजिट है। तो 3 पहले वो डिजिट लिखेंगे और उसके बाद उसके प्लेस पे आने वाले, ये 10,000 प्लेस पे है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, जो डिजिट है उसके आगे जितने रिमेनिंग डिजिट है उतने जीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे उसमें एडिशन का साइन लगाओगे और नेक्स्ट डिजिट आप लोगे 4। फर्दर उसके आगे जितने डिजिट बच गई 1 2 3, तो आपने उतनी डिजिट से उसको 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट मेरे पास है 6 और इसमें भी मेरे पास 6 से आगे रिमेनिंग डिजिट रहती है 2। और फिर है मेरे पास 2, इस 2 मेरा 10s प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मेरा 1s प्लेस पे है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हो 3, जितना आगे आपके पास 1 2 3 4 zeros है तो इसकी पावर 4 लिख सकते हो। और 4 into 10 raised to power 1 2 3 लिख सकते हो। और 6 into 10 raised to power 2 लिख सकते हो। प्लस 2 into 10 raised to power 1 लिख सकते हो। प्लस 5 into
10⁻1 जो है उसको 10⁻0 लिख सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 की जो पावर है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इस तरह से आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हो। तो फिर हम एक और एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 2, 0, 0, 4, 6, 2, 0। अगर मेरे पास कुछ इस तरह की कोई डिजिट हो तो मैं कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी? तो आपको सिमिलरली वैसे ही करना है। पहली डिजिट लेनी है और उसके बाद जितनी अगली डिजिट्स हैं उतने आपको जीरोस लगाने हैं। जैसे कि उस वैल्यू की जगह 1 लगाओगे और आगे जितने डिजिट्स बचती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस लगानी है। नेक्स्ट डिजिट मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे पास रेगुलरली कोई डिजिट नहीं है, जीरो अगर प्लेस में आता है तो वहां पे क्या किया जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक दैट ऑन दैट डिजिट जीरो है तो जीरो लिखना है और उस प्लेस पे जिस प्लेस पे है वो आपको उतने आगे के डिजिट पे जीरो लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और फिर अगेन हमारे पास जीरो है तो हम जीरो लगाएंगे और उसके साथ जितने मेरे पास आगे नेक्स्ट डिजिट्स हैं उतने जीरोस यूज करूंगी। 1, 2, 3, 4 एंड अब उसके बाद मेरे पास 4 है तो 4 के आगे मेरे पास 3 डिजिट्स और हैं तो मैं 3 जीरो लगाऊंगी और उसके बाद 6 है। 6 के आगे बिकॉज 6 इज इन 100 प्लेस आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 and then 2 is in 10th place and then 0 is in 1st place. I have to multiply it in this way और इसको वापस हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं दोबारा 2 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको पावर हिंदी में घात या शक्ति भी बोलते हैं। प्लस 0 into 10 raised to power 1, 5। आगे आप इस तरह से ले सकते हो सीक्वेंस में 0 into 10 raised to power 4 प्लस 4 into 10 raised to power 3 प्लस 6 into 10 raised to power 2 प्लस 2 into 10 raised to power 1 and plus I have not taken here plus 0 into 10 raised to power 0। तो मेरे पास वापस ये डिजिट बन जाएगी। कई बार क्या है आपको डिजिट एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी दी होती है और आपको उसको न्यूमरल फॉर्म में यानी कि नंबर की फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो उसका भी सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है, जो ये डिजिट्स हैं पावर वाली को छोड़ के या फिर जैसे इसको देखोगे 2, 6, 4, 0, 1, 0, 2 इस तरह से डिजिट आपको लेनी है। जैसे कि मैं यहां से डिजिट उठाऊंगी, यहां पे मेरे पास पहले क्या है, इस जगह पे है मेरे पास 0। ये वाले डिजिट्स हम लेंगे पावर वाली को छोड़ के। तो मेरे पास यहां से अगर मैं लूं तो 2 then 0 then 0 then 4 then 6 2 0। तो मेरे पास वापस ये डिजिट मिल जाएगी। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास न्यूमरल आता है तो आपको नंबर इस तरह से बनाना है, उसमें से सिर्फ नंबर उठाना है। ऊपर भी देख रहे हो अगर इस तरह से आता है तो आपको ये जो मल्टीप्लाई किए हैं 10, 100 वगैरह वो नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ वो डिजिट लेनी है क्योंकि ये जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उनके प्लेसेस को शो कर रहे हैं। तो सिर्फ वो डिजिट लेके आप वो नंबर बना सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको रोमन नंबर सिखाऊं, लेकिन उसके बीच में कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक में लेना चाहूंगी जो जरूरी हैं। उनके बेस पे भी कई बार न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास है लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट नंबर, उनको आपको लिखना होता है और कई बार उनके डिफरेंसेस पूछते हैं या कई बार आपके पास डिजिट्स कॉमा में दी होती हैं और उनमें से आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने होते हैं अपने आप और आपको उनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आपको पता है 1 जो है
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1 डिजिट, 1 जो है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और इसी के साथ मैं ग्रेटेस्ट नंबर लेना चाहूंगी। 1 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपके पास 9 है, और 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 10 है। आपको क्या करना है, 1 के आगे 2, 3, 4 डिजिट के लिए 0, 0, 0 एडअप करते जाना है, और ग्रेटेस्ट में 9, 9, 9 को इंक्रीज करते जाना है। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, एज मैंने जैसे कहा कि 9, 9 आपको आगे इंक्रीज करना है, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 1, 2, 3, इस तरह से आप ये 100 हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे आप 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लोगे तो 9, 9, 9 हो गया, और इसी तरह से 4 डिजिट में लोगे तो आपके पास 1000 हो जाएगा। सिमिलरली 4 डिजिट में लोगे तो 4, 9 आपके पास आएंगे। लेकिन ये तो एक सीक्वेंस है, लेकिन कई बार क्या है, आपको कॉमर्स में डिजिट दी होती है और आपको उसी में से ही ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास कोई डिजिट दी है 2, 0, 7, 3, ये डिजिट दी है, और मुझे कहा गया हो, पूछा गया हो क्वेश्चन में कि आपको इसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है और उसका ही आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप बच्चों हमेशा याद रखें, देखेंगे तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है मेरे पास, तो कभी भी नंबर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्मॉलेस्ट जो भी डिजिट इसमें है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट 0 के अलावा 2 है, तो जो मैं स्मॉलेस्ट डिजिट बनाऊंगी मेरे पास वो 2 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद आप 0 पुट कर सकते हो, एंड देन नेक्स्ट जो इससे थोड़ा ग्रेटर है, और उसके बाद सबसे ग्रेटर, ये मेरे पास स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगी। और ग्रेटेस्ट के लिए आपको पता है सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट ही लेनी है। सबसे ग्रेटेस्ट मेरे पास 7 है, उसके बाद उससे स्मॉलर मेरे पास 3 है, और उसके बाद 2, और सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास लास्ट में जाएगी। और डिफरेंस निकालना है, आपको पता है बिगर वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं और स्मॉलर को नीचे, और फिर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। इसमें आप 7, 3, 2, 0 पहले लिखोगे, और 2, 0, 3, 7 लिख के आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा आपको, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, और अब अगेन आपको कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, और यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया, और 11 माइनस 3 8 होता है, और अगेन यहाँ पे 2 है, अब 2 मेरे पास नीचे 0 है, 7 माइनस 2 5 रह गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1। सक्सेसर, इसके बाद हम डील करेंगे सक्सेसर और प्रीडेसर। सक्सेसर जैसे पता है, सक्सेस यानी कि हम आगे की तरफ जाते हैं, प्रीडेसर यानी कि हमको पीछे की तरफ जाना होता है, 1 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे। बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने कोई डिजिट ले लिया, मान लो मैंने लिया 23 का अगर मुझे सक्सेसर लिखना है तो सक्सेसर मुझे आगे जाना होगा, मैं एस से सक्सेसर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसका सक्सेसर होगा 24, और अगर मुझे इसका प्रीडेसर लिखना है तो मुझे 1 स्टेप पीछे जाना होगा, जिसका होगा 22। इस तरह से आप किसी भी डिजिट का सक्सेसर और प्रीडेसर आप लिख सकते हो। और बच्चे जो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारे पास 99 है, तो 99 में
जो आपका सक्सेसर रहेगा वो रहेगा 100 और प्रीडेसर रहेगा 98। और कंफ्यूजन की बात यहाँ आती है कि क्या कहते हैं, जैसे 400 आपको कोई डिजिट दी है, कहा कि इसका सक्सेसर और प्रीडेसर लिखो। सक्सेसर आपका डेफिनेटली आगे को जाएगा 401 और ये पीछे जाएगा। बच्चे कंफ्यूजन में गलत डिजिट लिख लेते हैं, जिसका होना चाहिए 399। तो आपके इस तरह से सक्सेसर और प्रीडेसर आप करोगे। तो अब बच्चों हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम अंकों को लिखते हैं, रोमन्स में अंकों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसमें अंक नहीं, उसमें हम सिंबल्स, अल्फाबेट्स यूज करते हैं और कुछ हद तक वहां पे कुछ साइंस यूज होते हैं। जैसे कि आप देखोगे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं इसलिए क्योंकि जहां पे चेंज आना था वहां पे किस तरह से चेंज आएगा, और कुछ नंबर जो रिपीटेड हमको सीक्वेंस में याद रखने हैं वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो उसको 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, 2 है तो उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे 5 में जैसे 5V है तो इसमें 1 पीछे जाना है, 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 से 1 पीछे जाओगे तो 4 हो जाएगा और 5 को V से। अब आगे 6 में हम 1 आगे जा रहे हैं तो 5 के आगे 6 लग जाएगा, 5 6 7 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया था, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 10 को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो 9 यानी कि 1 पीछे जा रहे हैं तो उसमें हमको 1 माइनस करना है और आप 9 को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। और 10 11 12 सो ऑन बिल्कुल वैसे ही जाएगा, 10 के आगे 1 लगाओगे 11 हो जाएगा, 10 के आगे 2 लगाओगे 12, 3 4 सीक्वेंस में वैसे ही लगाना है, x यूज करना है और उसके बाद वैसे ही। और 20 जहां पे आएगा, 20 मींस 10 और 10 रिपीट हो रहा है तो 10 और 10, 30 में 10 10 10 30। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया क्योंकि जो 50 है 50 को आप L से रिप्रेजेंट करते हो तो 50 से 10 माइनस अगर होगा तो 40 हो जाता है, तो आपका ये हो जाता है XL। और यहाँ पे ये क्यों इस तरह से होता है, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। ओके 50 देन 60 में वैसे चलेंगे, ये 50 हो गया, 10 60 50 60 70 50 60 70 80 और 90 में फिर से हम 10 पीछे जाएंगे क्योंकि 100 को हम C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उससे आपके पास आएगा 100 माइनस, सॉरी ये यहाँ पे लिखना था 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 को हम पीछे जाते हैं और ये हमारा हो जाता है 90। तो 90 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को C से और 200 को 100 प्लस 100 200 100 200 300। अब 400 पे अगेन हमारे पास थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। तो आप देखोगे 500 क्या है D, उसमें से C को माइनस करेंगे, 100 को माइनस करेंगे तो पीछे जाएगा और हमारा 400 आएगा। 600 में 500 600 500 600 700 500 600 700 800। अब यहाँ पे 1000 M है तो अगेन यहाँ पे आप करोगे 1000 माइनस 100 तो आपका हो जाएगा 900। तो आप देखोगे 1000 को मैं M से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इसमें 100 को आप रिप्रेजेंट करते हो C से। अगर आप इसमें से पीछे जाओगे 100 तो आपके पास 900 आएगा। एंड 1000 M से रिप्रेजेंट करते हैं 1000 को, और 1500 उसी तरह से 1100 लिखना हो तो M और 100 C, MC 1200 MCC, इस तरह से आप सीक्वेंस कंटिन्यू वैसे फॉलो करोगे। और 1500 में अगेन थोड़ा चेंज आएगा,
1000 m, 500 को हम आपने देखा d से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें m d लगेगा, और 2000 1000 प्लस 1000 2000, क्योंकि m से हम 1000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1000 प्लस 1000 2000 हो गया। सिर्फ उसी तरह से 1000 2000 d हमारा है 500 तो 2500, और 3000 लिखना हो तो 1000 2000 3000, 3500 लिखना हो तो 1000 2000 3000, 500 को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास ये हो जाएगा, एंड 4000 को 1 2 3 4000 से। और अब क्योंकि कुछ चीजें जब एक सीक्वेंस में कंटिन्यू रिपीट होती चली जाती हैं तो 5000 को आप यहाँ पे 5 जो है v से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि 1000 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको बार लगा दोगे तो v बार आपका 5000 हो जाता है। 10,000 10 में क्योंकि 1000 10 टाइम रिपीट होगा तो हमने 10 के लिए x भी यूज किया, और 1000 बार बार रिपीट हो रहा था उस 1000 के लिए हमने बार लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है रोमन के अंक 1000 या मिलियन जहां तक आपको लिखना है वहां तक बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई रोमन नंबर लिखने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं। इसके साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके लेवल पे क्लासेस को समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड नमस्ते।